ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों ने कभी ये नहीं मुझे कहा कि सर 5 मिनट की ब्रेक चाहिए। ये फिजिकल वाले तो लड़ते रहते हैं। आप लोगों को भी हक है। ये आप लोगों को भी ये फिजिकल वाले बच्चे कह रहे हैं आप लोग पूरा I टाइम पर ब्रेक पे होते हैं। I know, but I don't think हाँ, anyone अगर else अगर knows. आप लोग कभी थक जाएं तो आप लोग कह सकते हैं कि सर 5 मिनट रुक जाएं। सर हम ऑलरेडी घर में बैठक में। हाँ। हाँ जी, क्या कह रही हैं? कुछ नहीं सर कह मैं रही। कह रही हूँ कि हम ऑलरेडी घर में बैठे होते हैं, अन्यथा क्या ऑलरेडी जरूरत। घर में बैठे हैं, हाँ ये भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या? नहीं, आप लोगों की हमेशा बात मानता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों की ही मानता हूँ। हमेशा आप ही लोगों की मानता हूँ। ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ यार, आप भी कह सकते हैं कभी भी। ऑनलाइन वालों को इतनी उर्दू हो गई है। ज्यादा उर्दू हो गई है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रान, रान यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर अली। जी जी। आपने सैटरडे को कुछ नहीं पढ़ाया था केमिस्ट्री का? सैटरडे को केमिस्ट्री क्लास नहीं ली थी मैंने। मैडम्स, मैंने आपको कहा था कि अब साइंसेज वाले बच्चे जब आगे आ जाएंगे तो साइंस आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग आगे आ जाए प्लीज। अली इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जी। हमने आखिरी बात जो पढ़ी थी बेटे ये थी, ऑक्साइड जो होती हैं। क्या? हाँ, अभी इधर ही बैठे ने, सुन लें। हमने कहा था कि ऑक्साइड जो होती हैं ये हमारे पास 4 तरह की होती हैं। प्लीज तवज्जो। ऑक्साइड्स कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की। एक होती हैं बेसिक, एक होती हैं एम्फोटेरिक, एक होती हैं एसिडिक, और एक होती है न्यूट्रल। बेसिक कौन सी हैं? ग्रुप 1 और 2 के मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं। हमारे 20 एलिमेंट्स में मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं, सिवाय किसके? एम्फोटेरिक के। सिवाय किसके? एम्फोटेरिक कौन सी हैं? एम्फोटेरिक, अली जफर प्लेस स्नूकर, हमें ये 4 पता होनी चाहिए। हैं और भी हैं, ये 4 हमें पता होनी चाहिए। अली जफर प्लेस। अब प्लेस से पोटेशियम नहीं ले लेना, प्लेस से क्या मुराद है? लेड। पीबी लेड होता है ना। पीबी क्या होता है? लेड होता है। ये जेन में बिठानी पड़ेंगी बात। केमिस्ट्री में 40, 30, 40% केमिस्ट्री में रट्टे वाली चीजें होती हैं, वैसे निमोनिक्स के साथ याद करते हैं। जैसे बायो में 60, 70% रट्टे वाली चीजें होती हैं, निमोनिक्स के साथ याद करनी होती हैं। इसमें भी होती हैं 30, 40%। ठीक है। निमोनिक्स बना लिया करें, याद कर लिया करें, टेबल्स बना लिया करें, डायग्राम्स बना लिया करें। अली जफर प्लेस स्नूकर वाली 4 आपको पता होनी चाहिए। ये एम्फोटेरिक है। प्लीज तवज्जो। एसिडिक कौन सी है? सारी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है सिवाय H2 और। अब एक मजे का जुमला आपको बताऊं, लिखना भी है आपने, अच्छा। उर्दू का है, अच्छा। सास माँ जैसी होती है, और आपने इसके साथ ये जो वर्ड है जैसी, इसको हाईलाइट कर लेना। सास, नॉट सांस, सास। दैट्स सर योर। ये लिखना है। हाँ, लिखना है। और जैसी को हाईलाइट कर लेना। मतलब, हाँ, मतलब ये कि बेटे, सास होती है ना आप सबकी, कोई ना कोई कल को सास बनेगी, अल्लाह खैरियत रखे। तो लड़कियां जो हैं वो अक्सर इस बात को भूल जाती हैं कि सास जो है माँ जैसी होती है। और ये बेशक भूल ना भी भूलें कि वो माँ जैसी होती है, ये जरूर भूल जाती हैं कि वो माँ जैसी होती है। यानी 2 तरह की लड़कियां होती हैं। एक वो जो उसको बिल्कुल माँ नहीं समझ सकती, माँ का दर्जा नहीं दे सकती, और बिल्कुल भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकती। और एक वो जो उसको बिल्कुल ही माँ बना लेती हैं और उससे एक्सपेक्टेशन लगाती हैं माँ वाली। नो, सास माँ
जैसी होती है, माँ नहीं होती। इसका मतलब है आपने बिहेव करते वक्त माँ के साथ जैसे बिहेव करते हैं आपने वैसे करना है, लेकिन माँ आपके साथ जैसा बिहेव करती है वैसा एक्सपेक्ट नहीं करना है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब इसका क्या ताल्लुक केमिस्ट्री से? हमने कहा ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं कि ये बेस के जैसे बिहेव करती हैं, ये खुद बेस नहीं होती। हमने कहा ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ये एसिड के जैसी होती हैं, खुद एसिड। ये इसलिए आपको समझाया मुझे पता है ये तो सबको याद रहेगा, सास माँ जैसी होती है। तो पिछली बात अकेली बताता याद नहीं रहनी थी, अब याद रहेगी। दे आर नॉट एसिड्स, दे आर एसिडिक। दे आर नॉट बेसिस, दे आर बेसिक। समझ आ गई बात? अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है ये होता क्या है। फिलहाल आपको मैंने लास्ट क्लास में कहा था भाई इतना सिर्फ याद रख लो कि ये एक दूसरे का ऑपोजिट बिहेवियर है। जैसे स्याह के साथ सफेद है, यानी ब्लैक के साथ व्हाइट है। जैसे अच्छे के साथ बुरा है, आपके साथ मैं हूं। ऑपोजिट बिहेवियर्स यू हैव टू रिमेंबर। एसिडिक को कोई बिहेवियर है और बेसिक कोई बिहेवियर है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि एसिडिक बिहेवियर क्या होता है और बेसिक बिहेवियर क्या होता है। बट दीज आर टू बिहेवियर्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। वो आपस में क्या है? समझ आई है? समझ आई है मरियम? समझ आई है? मरियम पता मुझे कैसे बताती है समझ आई है? ऐसी बताती है। आपसे मैं पूछू समझ आई है आपको? आपने देखा ना ऐसे ऐसे किया। मरियम पता क्या करेगी? अब ऑनलाइन वालों को क्या बोला सर क्या कह रहे हैं? तो मैं बता रहा था बाकी लोग जो है वो हाँ या ना में या मुंह से बोलते हैं या नॉड करते हैं सर। और मरियम जो होती है वो सिर्फ आंखें झपक देती है जोर से, ऐसे करूँ तो मुझे पता रहता है अच्छा इसको समझ आ गई है। खैर, पता लग गया जी। अब आ जाते हैं इस तरफ के ये बेसिक बिहेवियर रखती हैं, ये एसिडिक बिहेवियर रखती हैं और ये ना एसिडिक बिहेवियर रखती हैं। इधर 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 रिपीट दोबारा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से अगली बात उठानी है। इनका बिहेवियर बेसिक है, इनका बिहेवियर एसिडिक है, और ये ना एसिड्स की तरह बिहेव करती हैं और ना बेस की तरह। यानी ये लड़कियों की तरह बिहेव करती हैं, ये लड़कों की तरह बिहेव करते हैं, और ये ना लड़कों की तरह बिहेव करती है ना लड़कियों की तरह। तो जो एम्फोटेरिक है ये कौन है? जो लड़कों की तरह भी बिहेव करे और लड़कियों की तरह भी बिहेव करे। समझ आई मेरी बात? जो हर जगह फिक्स हो जाए वो एम्फोटेरिक। जैसे कि अली जफर है, लड़कों की तरह भी बिहेव कर लेता और अच्छा नहीं अच्छा एक्टर है यार, सारे काम कर। मुझे पता है। अब आगे चलते, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो ये एसिडिक बेसिक और ये बिहेवियर्स होते क्या है ये हम 1 मिनट बाद देखेंगे। लेकिन मैं इनमें से एक बेसिक बात आपको समझा देता हूँ। हमें कैसे आइडेंटिफाई होता है कि ये बिहेवियर बेसिक है या एसिडिक है? उसके लिए दोबारा हम वही कॉलम्स बना लेते हैं, बड़ा कॉलम नहीं बनाते। बेसिक बिहेवियर वाली ऑक्साइड्स क्या करती हैं? बेसिक, और एक और तरीके से समझाता हूँ। प्यारे बेटे प्लीज तवज्जो तवज्जो तवज्जो। ये एक नेगेटिव बिहेवियर है, ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है। इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा? न्यूट्रल बिहेवियर। इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा? यानी एक +1 चार्ज वाला, एक 1 पॉजिटिव है, एक 1 नेगेटिव है, इनको मिला दें तो क्या होगा? 0 होगा ना। तो हम 0 को क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? तो आप सोचिए मैं जब एसिड को बेस के साथ मिक्स करूंगा तो जो चीज बनेगी वो क्या होगी? कुछ है जो भी है वो न्यूट्रल है, वो क्या है? वी क्लियर सो फार? एक चीज, अच्छा आप मुझे एक बात और आपको समझानी है, ये भी लिखने की बात नहीं है, समझने की बात है। यार प्लीज ना तवज्जो से सुन लेना। जो जो मैं कह रहा हूँ वही लिखे ना, बाकी चीजें ना ना अंधा लिखी। सुने प्यारे बेटे, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज की कोई चीज में ऐड करूं 3 नेगेटिव के साथ तो क्या होगा? ये 1 नेगेटिव क्यों हुआ? क्या ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन हुई है, लेकिन मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन? अब ये दो बातें आपने अपने जहन में बिठा के रखी हैं। अगर आंसर किसी एक चीज को वट एवर इट इज मिला के किसी दूसरी चीज से वट एवर दैट इज
बिल्कुल जीरो आ जाए तो हम कहते हैं ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए, रिगार्डलेस के ये पॉजिटिव था या ये नेगेटिव था या ये नेगेटिव था या ये पॉजिटिव था, हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए। और अगर आंसर जीरो से जरा ज्यादा आए, वन आए, टू आए, थ्री है, जो भी आए, हम कहते हैं कम न्यूट्रलाइज हुए। लेकिन हमें यह पता है कि दो ऑपोजिट्स जब भी मिलेंगे आपस में क्या होगा, न्यूट्रल की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? केमिस्ट्री में हम कहते हैं ऐसी चीजों को न्यूट्रलाइजेशन, क्या कहते हैं। और खास ये इस्तेमाल होता है किसके लिए लफ्ज, एसिड और बेस के लिए। एसिड भी एक एक्सट्रीम का बिहेवियर है और बेस भी एक एक्सट्रीम बिहेवियर है। किसी सब्सटेंस का एसिड भी एक एक्सट्रीम बिहेवियर है और बेस भी एक एक्सट्रीम बिहेवियर है। तो हम कहते हैं जब भी बेस एसिड से मिलती है तो एक दूसरे को ये लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं? हमें कैसे पता लगता है एक ऑक्साइड है वो एसिड नहीं है, एक ऑक्साइड है वो बेस नहीं है, वो बेस। हमें कैसे पता लगता है कि उसको बेसिक ऑक्साइड कहना है? यानी हमें कैसे पता लगा था मिनरल के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल ऑक्साइड हैं, ये सारे बेसिक ऑक्साइड हैं? हमने इन्हें एसिड के साथ रिएक्ट करा के देखा। बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस का नाम क्या पड़ गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या करती होंगी? एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बेसिस, किसके साथ रिएक्ट करती हैं? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। यहां तक प्रॉब्लम? मेरा ख्याल हमने राइट साइड पे न्यूट्रल बनाई थी तो मैं इसको जरा उठा के इधर लेफ्ट पे करने लगा हूं। अच्छा, रीम थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी ध्यान से काम कर रही थी, अपनी ध्यान से काम कर रही। अपनी सेहत देखो और इनकी सेहत देखो। अच्छा, इधर काम पे तवज्जो करो। न्यूट्रल कौन सी होती है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब जो पहले ही न्यूट्रल है वो किसी को न्यूट्रलाइज करेगा? न्यूट्रल ऑक्साइड्स डू नॉट, बल्कि ऐसे लिखते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स रिएक्ट नाइदर विद एसिड्स नॉर विद बेसिस। वो ना एसिड से रिएक्ट करती है ना बेस से रिएक्ट करती है। और एम्फोटेरिक एसिड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स न्यूट्रलाइज या रिएक्ट with acids as well as bases in neutralization reactions। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाती। आपको एक केमिकल मिला है और आपको नहीं पता वो केमिकल क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। आप क्या करेंगे? पहले उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट कर गया तो पता लग गया बेस है या एम्फोटेरिक है। ना रिएक्ट किया तो पता लगा या ये एसिड है या न्यूट्रल। तो आपने दूसरे सब्सटेंस के साथ ट्राई किया। समझ आ गई मेरी बात? यानी एक आपके पास अननोन सब्सटेंस है, आपने या तो उसको पहले बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा लिया या एसिडिक के साथ। जब आपने बेसिक के साथ कराया, अगर रिएक्शन हो गया, पता लग गया वो एसिडिक था, पता लग गया वो एसिडिक था। अगर रिएक्शन ना हुआ तो फिर या तो वो ऑलरेडी, क्योंकि आप बेसिक के साथ करा रहे थे ना, तो या तो वो ऑलरेडी खुद बेसिक है, या तो वो ऑलरेडी, या वो न्यूट्रल है। अब कैसे पता लगेगा कि वो बेसिक है? बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, और सॉरी एसिडिक के साथ रिएक्ट कराएंगे। आपने एसिड से रिएक्ट कराया, रिएक्शन कर गया मतलब बेस है, नहीं रिएक्ट किया तो मतलब न्यूट्रल है।
इसी तरह से आपने उसको ट्राई कराया पहले अगर एसिड के साथ, तो वो रिएक्ट कर गया, तो या तो वो बेस है या फिर वो एम्फियोटेरिक है। अब आप उसको बेस से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। अगर बेस से भी रिएक्ट कर गया तो एम्फियोटेरिक है, अगर बेस से रिएक्ट ना किया तो वो एसिडिक है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपके पास एक अननोन चार्ज है, आप उसको प्रोटॉन के साथ, आपको पता है ये चार्ज है लेकिन ये नहीं पता क्या है, आप उसको प्रोटॉन के पास लेके आएंगे? यस और नो? चेक करना है ना कि वो क्या है। आप क्या करेंगे, प्रोटॉन के पास ले आए पॉजिटिव चार्ज के पास, अगर उसने अट्रैक्ट कर लिया तो इस पे कौन सा चार्ज है, और अगर उसने रिपेल किया, इसमें तो दो ही ऑप्शंस थी। अब जरा दोबारा मेरे साथ अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए जरा समझें। मेरे पास एक अननोन लिक्विड है, ये लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए सिर्फ। मेरे पास एक अननोन लिक्विड है और मुझे कहा गया है चेक करो कि ये एसिड है कि बेस है। मैंने क्या किया, मैंने एसिड इसके साथ डाल दिया। अब जब डाला है तो या तो वो रिएक्ट करेगा या फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही है। या रिएक्ट करेगा या रिएक्ट, अगर एसिड के साथ वो रिएक्ट कर गया है तो वो क्या हुआ फिर वो क्या होगा, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट करती है या एम्फोटेरिक रिएक्ट करता है। एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, या बेस या, अब मैंने एसिड डाला था, ठीक है। अगर मैंने एसिड डाला है और वो रिएक्ट कर गया है तो या तो वो बेस है या एम्फोटेरिक है। अब फर्दर कैसे चेक कर सकता हूँ, बेस के साथ रिएक्ट करा के। अब क्या कर सकता हूँ, अगर बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए तो एम्फोटेरिक है, अगर बेस के साथ रिएक्ट ना करे तो वो खुद क्या थी, बेस थी। समझ आ गई बात? आर्यन, डिड यू गेट दिस? अगर जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया था तो वो नो रिएक्शन हुआ था। अब एसिड के साथ कौन नहीं रिएक्ट करेगा, जो या तो खुद एसिड हो या वो न्यूट्रल हो। अगर तो न्यूट्रल है तो फिर तो बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी, तो अगर वो न्यूट्रल नहीं एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्ट कर देगी। इसका मतलब है कभी भी अननोन लिक्विड का आपने चेक करना हो कि वो एसिड है या बेस है, आप उसको एसिड के साथ भी चेक करते हैं और बेस के साथ भी चेक करते हैं। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ये बात समझ आ गई है? यस सर। Yes, sir. गुड हो गया जी। इसका मतलब है अब मुझे आपके सामने बात करनी है कि व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। रहमा, लिख रही हो ना? व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और इसका सिंपल सा जवाब है रिएक्शंस, सॉरी, reactions between acids and bases that produce neutral compounds are neutralization reactions। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी जी, ये टेबल पीछे से चला ही आ रहा है, आपने नहीं बनाया? बना लें, वो बनाया है ना, उससे देख के बना लेना। कौन सा वाला? ये इसी का कह रहा हूँ, नहीं बनाया? किसी एक ने भी नहीं बनाया आप में से? ओ, मैं कितने अच्छी बातें करता हूँ ना, आपका मेरी तरफ ध्यान, आपका बिल्कुल ध्यान कहीं और जा ही नहीं पा रहा था ना, जोन आउट हो गए थे, है ना। अब आपको फिर ये मैं घर में भेज दूंगा, ठीक है। क्या स्पंज बॉब वाला गाना चल रहा था, मुझे देख के तो वही चलना चाहिए। पैंट्स भी नजर आ रही थी, टाई वाली शर्ट भी। हाँ चलो। अब बेटे जब कोई न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, उस न्यूट्रल कंपाउंड को कहते क्या है, उस न्यूट्रल कंपाउंड को कहते क्या है बेटे? उसका कोई नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका नाम होता है बेटे, है ना, एस, यू हैव ब्रेन, बट यू हैव ब्रेन, यस वी हैव ब्रेन एज वेल।
वी क्लियर सो बात। तो आज अब हमारे पास एक नया टेबल बनेगा एंड दैट टेबल विल बी कॉल्ड एज, बोला ये मतलब हाँ, सारी बात है वो कहीं ना कहीं से मेरा ख्याल है यहाँ पे तो पहले देख लें वहीं दराजों में से अच्छी तरह चेक कर लिया आपने, फिर आपने घर अभी वापस आएंगे आप कब तक? थोड़ी देर में वैसे ऑफ हो जाना है इसको। चलो जी, अच्छा वापस आ जानी क्लास, वापस आ जानी क्लास, वापस आ जाना। अब हमारा जो टेबल बनेगा बेटे वो टेबल क्या होगा? दैट टेबल विल बी कॉल्ड एज, उसमें भी तीन कॉलम्स होंगे। अब कंपैरिजन करेंगे हम। ये बड़ा टेबल है यार, इक्वल लेंथ के कहीं बन सके ना, एक काम करते हैं स्केल यूज करते हैं। स्केल किधर होता है? इधर होता है स्केल। ये है जी रूलर। वाह, 15 से है नहीं, वाह, तीन हिस्से बनाने हैं। सो हाउ अबाउट, हाउ मच इज दिस? 4 5 9 5 14 और 14 28, 28 के तो तीन हिस्से इक्वली बन सकते हैं। क्या करें? लेट्स डू इट लाइक दिस। 5 और 5, 10, ये बनाते हैं जी। काम करो नकमियों। ओ माय गॉड। अच्छा यार, अल्लाह तो देख रहा है ना। कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। चलो जी, एसेट्स। यार असल में मैं ना सोच रहा हूँ इतनी देर से कि मैं क्या करूं, एसेट्स के साथ बेसिस लिखूं कि शॉर्ट्स लिखूं। एक तरफ दिल करता है शॉर्ट्स लिख दूं, एक तरफ दिल करता है नहीं यार बेसिस दरमियान में। शॉर्ट्स दरमियान में लिखते हैं। पूछो। किसको? मैं सोच रहा हूँ क्या होगा फिर उसके बाद। अभी यही सोच रहा हूँ, करके देखते हैं, ट्राई करते हैं जरा। कैसे? नहीं नहीं, फाइन कैसे होगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो इस्लामाबाद टेरिटरी में मैं आता हूँ, इस्लामाबाद टेरिटरी में तो स्कूल खुले हुए हैं। मेरी बेटी का खुला हुआ स्कूल, खुला हुआ स्कूल, पंजाब वालों की बंद है। 25 दिसंबर टाइप है। उस पे नहीं मेरा हाल कोई कोई इतराज कर सकता। देखो अब घर में बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कोई कौन कोई क्या करेगा? मतलब काइंड ऑफ लाइक यार। क्यों भाई? सिर्फ डेफिनेशन तो दे लेना, एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या, ये तो दे लें। इसमें दो चीजें आती हैं बेटे। दीज आर द कंपाउंड्स
प्लीज काम पे तवज्जो। प्लीज काम पे तवज्जो। अब 5 मिनट आप दे दें और आपको काम आसानी से। दीज आर द कंपाउंड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव आउट H पॉजिटिव आइंस। एसिड बेस ऐसी दो सब्सटेंसेस हैं जिनकी ना कोई पेट डेफिनेशन है ही नहीं। दीज आर द ओनली कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री जिनकी कोई पेट डेफिनेशन नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में इनको मुख्तलिफ डेफिनेशन से पहचाना गया। डेफिनेशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हमेशा सही रहे, सही साबित हो, लेकिन ये नहीं पहचाने गए। पहले किसी ने ये डेफिनेशन दी जो मैंने आपके सामने लिख दी है। ले लो, फोन रखा हुआ आपने गोद में? नहीं, बैग में डालो, मैं बताता हूँ। पेट डेफिनेशन उन्होंने उन्होंने कहा जनाब इसकी डेफिनेशन जब एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं ये अपने एसिड्स हैं। फिर हमने देखा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एच पॉजिटिव आयन नहीं दे सकते लेकिन बिहेवियर सारा एसिड वाला। किससे? कौन? मुझे तो नहीं पता। किसने रखा है मीटिंग? किसने रखी है? आप, मुझे तो पता ही नहीं। मैं अभी क्लास ले लूँ, मुझे नहीं पता। अभी थर्ड थर्ड के टाइम मेरा क्लास ले लूँ। अभी 5-7 मिनट मेरी क्लास है। सलमान से करा दें। तो वापस वापस सॉरी, बात सुने। दीज आर द सब्सटेंसेस। अच्छा, फिर उसके बाद नई डेफिनेशन चाहिए थी। फिर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट आई कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाले जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। फिर बेटा इधर इलेक्ट्रॉन्स, इधर इधर तवज्जो। पहले प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया, फिर प्रोटॉन डोनर बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर भी हमने देखा कुछ सब्सटेंसेस डेफिनेशन में भी पूरे नहीं होते थे। तो फिर इसके लिए कॉन्सेप्ट्स बने। कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि यार फलां साइंटिस्ट के मुताबिक कौन एसिड कौन बेस है। ओ लेवल आईजीसीएसई ने इस रपड़ को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा बाढ़ में जाए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है। आपको क्या पता होना चाहिए कुछ सब्सटेंसेस एसिड होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस, और आपको पहचान होनी चाहिए ये एसिड है ये बेस है। ये लेवल में जाके देखेंगे, बाकी बात है। आपको मेरी बात समझ आ गई? लुईस ने क्या कहा था, ब्रोंस्टन लोरी थ्योरी क्या है, ये सारी बातें बाद में देखेंगे। आपको क्या पता होना चाहिए कुछ सब्सटेंसेस एसिड होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस। तो जनरल डेफिनेशन क्या आ रही, वही जो रीजनल वाली थी कि ये वो कंपाउंड है जिन्हें पानी में डाले तो एच पॉजिटिव देते हैं। मिसाल के तौर पे आयनाइज होके क्या रिलीज करते हैं, एच पॉजिटिव। ऑफ कोर्स इनके अंदर क्या आ जाएंगे सारे, मेटल हैलाइड्स। ओहो, क्या हो गया मुझे? ऑफ कोर्स इसके अंदर सारे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स। मेटल थोड़ी एच पॉजिटिव देगा। हाइड्रोजन हैलाइड्स में की एग्जांपल क्या हुई, जैसे HCl है। फिर इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल बन सकती है हमारे पास, H2SO4, फिर HPO3 एंड सो ऑन। आगे पढ़ेंगे और भी सब्सटेंसेस, तो उनको आगे जाके देखेंगे हम। सवाल आपके जहन में ये उठ सकता है कि सर ये जो सब्सटेंसेस हैं ये तो कोवलेंट है, ये कोवलेंट नहीं है बेटे। तो जो कोवलेंट होता है, कोवलेंट, व्हाई वुड दे आयोनाइज? ये क्यों आयोनाइज करेंगे? तो इसका जवाब स्पैरो। लिख लें इधर, स्पैरो। मुझे नहीं पता था स्पैरो के स्टूडेंट्स भी इधर हैं। स्पैरो इसका जवाब क्यों है? क्या ऐसा नहीं होता कोई शख्स होता मर्द है लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी औरतों वाली हरकतें होती हैं, और कोई औरत होती है थोड़े थोड़े मर्दाना हरकत होती हैं उसकी? होता है कि नहीं होता? यस और नो? सो असल में क्या होता है, हर कोवलेंट कंपाउंड का आयोनिक बिहेवियर भी होता है। हर कोवलेंट कंपाउंड का आयोनिक बिहेवियर भी होता है। कुछ का कम होता है, कुछ का ज्यादा होता है। और ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, ये चीज हम स्टडी करेंगे। स्टडी इन ए लेवल। हम ए लेवल में स्टडी करेंगे कि क्या चीज डिस्कस करती है इसको। मैं नाम इधर ही बता देता हूँ शो ऑफ करने के लिए कि मुझे आता है। हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं उसको?
कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कोई दो लफ्ज हैं जो मैं पहले भी एक दफा पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? योर एबिलिटी टू बिकम अ नेगेटिव आइन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? योर एबिलिटी टू बिकम अ किसी की ज्यादा किसी की कम। बट वी गेट द आइडिया, राइट? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसके अगेंस्ट मुझे एसिड के साथ बेस का कॉन्सेप्ट करना है। उसमें क्या था? दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आइंस। These dissolve इन वाटर। ये सबसे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट। ओरिजिनल से मुराद सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बना। दीज डिसॉल्व इन वाटर टू गिव आउट OH नेगेटिव आइंस। शुरू में हमें यही पता लगा था कि एसिड जो होते हैं बेसिक होते हैं। आप लिख दिए साथ के नहीं? आयरीन आस हेलोजेंस भूल गई हो? क्या हो गया? हेलोजेंस वो देखो पीछे ग्रीन कलर के सारे हाइलाइट्स उधर पीछे देखो। देखो देखो जल्दी से। सॉल्ट फॉर्मर्स, इनका नाम भी हमने याद किया था। सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, रिवीजन करो साथ साथ प्लीज। दे डिजोल्व इन वाटर। गलती करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, भूल जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन रिपीट करते रहना गलती को। बस एक ज्यादा मिनट नहीं नहीं, वही ओरिजिनल क्लास ही चल रही है। एक दो मिनट बस ये बात कंप्लीट कर लो। क्या? दो दफा? अच्छा। इन वाटर, हाँ इन वाटर दो दफा लिख दिया है। बाकी सही कह रही है। ये ओरिजिनल क्या यही सिर्फ यही है? नहीं, बेसिक एक बिहेवियर है, एसिडिक भी एक बिहेवियर, एसिडिक भी एक बिहेवियर है, बेसिक भी एक बिहेवियर है। और ये बिहेवियर शो करने वाले कंपाउंड्स ओरिजिनली हमें क्या पता लगे थे? एच पॉजिटिव होते हैं। और अब इसके अंदर क्या आते हैं सारे? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स, इवन मेटल ऑक्साइड्स भी आते हैं। क्यों बोला? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर मौजूद एच पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव बना लेता है, या पानी को एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक को प्रॉब्लम? अल्लाह हाफिज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। प्लीज इधर तवज्जो। व्हेन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ G1 और G2 मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर। जब G1 और G2 के मेटल्स डिसॉल्व करते हैं पानी में तो उनको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन सॉल्यूशंस भी कहते हैं। क्योंकि G1 वाले जो मेटल्स हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, और G2 वाले क्या कहते हैं, कहलाते हैं अल्कलाइन मेटल्स। तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन का नाम क्या बन जाता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन। बेस और अल्कली में क्या फर्क होता है? बेस और अल्कली ओ लेवल में एक ही चीज को कहते हैं। बेस और अल्कली ओ लेवल में, ए लेवल में जाके हम सीखते हैं कि वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं वो अल्कली होती हैं, और जो पानी में नहीं डिसॉल्व होती वो बेस कहलाती हैं सिर्फ। यानी हर अल्कली एक बेस है, लेकिन हर बेस अल्कली। लेकिन ओ लेवल में हमने पढ़नी सिर्फ वो है जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो आपके लिए अल्कली और बेस एक ही चीज है। आउच क्यों? अच्छा अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक समझ आ गई है कि नहीं? अब आ जाते हैं सॉल्ट्स की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं? क्या? इतना ही सिर्फ एक बात ही सॉल्ट्स के बारे में बतानी है? Okay. एक सिर्फ बात इसके बारे में बतानी है। These are the neutral compounds which are formed by neutralization। बेटा प्लीज काम पे ध्यान, महरूर और राइमा। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स
एंड बेसिस। यहां ब्रैकेट में हल्का सा लिख लें, न्यूट्रलाइजेशन इज बेसिकली एसिड प्लस बेस, यानी एडिशन ऑफ एसिड और बेस को ही क्या कहते हैं मिनहल? एडिशन ऑफ एसिड विद बेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये कंपाउंड इसके नतीजे में बनते हैं। अब आपने देखना ये है कि जब ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं एसिड और बेस वाले जो हैं, इनकी भी एक एग्जांपल दे देता हूं। इनकी एग्जांपल होती है मेटल हैलाइड्स। मिसाल के तौर पे NaCl है, ठीक है। इनकी एक एग्जांपल मैंने दी आपको, यहां भी एक एक एग्जांपल ही दी है। इन तीनों सब्सटेंसेस को हमें थोड़ा सा डिटेल में कल इंशाल्लाह पढ़ना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम 2 दिन में ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट कर लेंगे।